नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे कि आपका जो संतान होगा, पहला संतान, दूसरा संतान या संतान कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखना और समझने का कोशिश करना और आप अपने डेट ऑफ बर्थ पर अप्लाई इसे कर सकते हैं अगर आपकी शादी हो चुका है तो। अब होता है कि सबसे पहले मैंने किसी लड़का का डेट ऑफ बर्थ लिया है जो 5/7/1995 है और लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिया है 8/7/1997। अब देखिए, लड़का या लड़की एक पर आप इसका प्रिडिक्शन कभी मत करें। हाँ, होगी क्या नहीं होगी इसका प्रिडिक्शन आप एक व्यक्ति पर कर सकते हैं, बट क्या होगी नहीं होगी इसके लिए आपको दोनों का डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। अब हम सबसे पहले इसका नंबर जो है, आपको पता है कि ये नंबर जो है डेट, ये आपको एक तो लिख लेना है। उसके बाद इसका हमको सम करना है। तो सम करना है तो 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5, इसको हम से सम किए तो 5 7 5 13 19 9 18 5 36 देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हुआ हो। 36 आया है। अब 36 को अगर हम सम करते हैं तो 9 आया है लड़का का, यानी कि एक 5 एक 9 बॉय के लिए। अब हम लड़की का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लड़की का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम अगर सम करेंगे तो 8 + 7 + 1 + 9 + 9 + 7, इसको हम कैलकुलेट कर लिए, यानी कि 8 7 + 1 + 9 + 9 + 7। अब इसको हम अगर हम जोड़ते हैं तो 8 8 8 16 9 18 + 41। कैलकुलेशन में आप थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन में तो गलती ना हो। 41 इसका आ गया है। अब है 41 इसमें आ गया। अब हम लड़का या लड़की दोनों का हम पहले इसको हम इसमें बैठाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लड़का वाले में बैठाते हैं। अब आपको ये पता होगा कि इसका नंबर क्या होता है। तो नंबर के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो होता है राहु का नंबर होता है 4, इसमें होता है मंगल का, इसमें होता है 2 चंद्रमा का, फिर ये 7 होता है, इसमें फिर 5 होता है, फिर इसमें 3 होता है, फिर 8 होता है, इसमें शनि का, फिर ये रवि होता है एक का, और फिर होता है ये शुक्र का। ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब हम इस डिजिट को इसमें भरने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक डिजिट जो है ये 5, ये 5 को हम ले लेंगे। तो 5 हमको कहाँ पे लिखना है, यानी कि बुध के घर में लिखना है। फिर 7, यानी कि 7 भी लेना है तो एक 7 ले लिए, और उसके बाद फिर 1 1 भी एक ले लिए यहाँ पे। अब हम इसको 9 9 5, अब 2 9 आया है तो हमको 9 के घर में 2 9 डालना है। उसके बाद 5 एक आया है तो फिर से हमको 5 का रिपीटेशन कर देना है। अब है कि 5 फिर आया है एक बार, यानी कि इसको हम ये छोड़ भी नहीं सकते हैं, 5 ये भी लेना है, और उसके बाद इसका जो सम है 9 वो भी लेना है। तो यहाँ पे ये 9 हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब ये लड़का का हो गया। अब हम लड़की की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको भरने का कोशिश करेंगे। तो भरेंगे तो सबसे पहले हमको 8 डालने का है। तो 8 आ जाएगा इस घर में, एक हुआ, और फिर एक 7 आ गया, फिर 1 आना है तो सूर्य के घर में हमको 1 ले लेना है। फिर 9, यानी कि 9 नंबर को यहाँ पे डालना है, फिर 9 यहाँ पे 9 को डालना है, फिर हमको 7 आया है, यानी कि फिर 7 डालना है तो यहाँ पे 7 डालना है। अब है फिर हमको एक नंबर और लेना है जो कि इसका 8 है, तो वो भी 8 हमको भरना है। तो एक 8 तो हम भर चुके हैं, दूसरा 8, और इसका जो सम है 41, तो 41 को हम 2 भागों में अगर हम प्लस करेंगे तो इसका आ गया 5, मतलब कि 4 + 1 5। अब 5 भी हम इस पे भरेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले संतान का पता लगाएं। कभी भी इस वीडियो का आप मिसयूज मत करें। आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप प्रिडिक्ट करके कुछ इस चीज का मिसयूज ना करें, लेकिन ये 100% सही होता है, ये देखा गया है। अब है कि 7 यहाँ पे आ गया है, यानी कि 7
यहाँ पे अगर 7 आया है, यहाँ पे रिपीटेशन। अब पहले संतान होने का कारक है जो ये घर है, तो संतान होगा। लड़की और लड़का का अलग होता है, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। हम इसमें ये घर हुआ या मंगल का घर हुआ, राहु का घर हुआ, तो इस सब में अगर है तो संतान होता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़की के लिए अलग होता है, लड़का के लिए अलग होता है। अब देखो, अगर 7 है तो निश्चित है 100% की इसको बच्चा होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। अब संतान होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले इस घर में, इसके जस्ट बगल वाले घर की बात करेंगे, इस घर में और इस घर में, लड़की के इस घर में, इस घर में, इस घर में अगर डिजिट का रिपीटेशन, पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, जैसे कि 5 का रिपीटेशन यहाँ पे ज्यादा हुआ है, यहाँ पे अगर किसका रिपीटेशन ज्यादा होगा, यानी कि 2 आएगा यहाँ पे। सपोज कि इसमें नहीं है, बट हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 1 बार 2 आया है, ठीक है, या 2 बार 2 आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 का रिपीटेशन 1 बार या 1 बार से 2 बार आया है, हाँ 2 बार अगर आएगा तो उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 बार अगर आया है, फिर सिर्फ इसमें इतना ही देखना है, इसके ऊपर, साइड में और नीचे इसका रिपीटेशन हुआ है। और इसमें अगर देखना है, यहाँ पे 2 रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है 2 या 3, या यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, या यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, तो सबसे पहले इसको लड़का होगा। लड़का या लड़की दोनों में से कहीं भी अगर रिपीटेशन हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले लड़का होगा। हाँ, एक चीज इसमें और देखना है, इसका प्रिडिक्शन किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी आपके पास में होगा उनसे आप करवा सकते हैं। कोई भी अगर आपके आसपास में है तो आप उनसे इसका प्रिडिक्शन करवा सकते हैं और ये 100% सही होता है। इसमें एक चीज और देखने वाली बात होती है कि बहुत से जो लोसो ग्रिड का चार्ट होता है उसमें, जैसे आपने इसमें देखा कि ये पूरा खाली है, ठीक है, पूरा खाली है। इसमें आपने देखा कि ये 2 खाली है, ठीक है। किसी व्यक्ति का आप देखेंगे कि ये पूरा खाली होता है, किसी व्यक्ति का ये देखेंगे ये खाली होता है, मतलब कि एक लाइन खाली होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का ये खाली हो पूरा, तो इससे बच्चा जो होगा उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो आगे चल के क्या करेगा, या उसमें अगर कोई डिजिट है उसका रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है तो वो आगे की घटना को संभावित करता है। अगर हम अब लड़की की बात करते हैं तो लड़का के इस घर में, यानी कि शुक्र के घर में, और सॉरी, लड़की के 3 का रिपीटेशन और लड़का का 6 का रिपीटेशन, यही चीज अगर अपोजिट यहाँ पे अगर हो जाता है, यानी कि ये 6 लड़का के यहाँ इसमें, और 3 नंबर जो है लड़की का जो है ये घर में, और इसके अब आपको इस साइड देखना पड़ेगा, इस साइड देखना पड़ेगा, इसके इस साइड देखना पड़ेगा, अगर इस साइड देखना पड़ेगा, अगर इस साइड देखना पड़ेगा। अगर कोई भी अंक आता है इस साइड, यानी कि इसके इस साइड 8 आएगा, इसके इस साइड 6 आएगा, इसके इस साइड जो है वो 4 आएगा, यानी कि राहु आएगा। अगर आता है तो इसको दूसरा जो होगी वो लड़की होगी, दूसरा जो बच्चा होगा वो लड़की होगा। लेकिन पहला जब हमें ये बताए हैं तो पहला लड़का कब होगा, तो इसी अंक की रिपीटेशन में यहां आता है। दोस्तों ये समझना बहुत क्रिटिकल है। यहां पे अगर आ गया और यहां से अगर रिपीटेशन अगर आप कर रहे हैं, इसमें से कोई भी घर आता है और अंक का रिपीटेशन होता है लड़की या लड़का में किसी में, तो सबसे पहले आपको लड़की होगा, उसके बाद ही लड़का होगा। ये रिपीटेशन का है, यानी कि 9 अगर यहाँ पे आया है और किसी व्यक्ति का 1 बार 9 आया और यहाँ पे अगर रिपीटेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे 4 डिजिट का रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है, या यहाँ पे अगर रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहली जो होगी वो लड़की होगा। ये और उसके बारे में जो लड़का होगा या लड़की होगा वो आगे चल के क्या करेगा वो माता पिता के चार्ट से भी पता चल सकता है, लोसो ग्रिड से।
इसका आप पता खुद ब खुद लगा सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा समझना बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे नंबर का रिपीटेशन देना या एक नंबर आना, 2 बार आना, ये भी बहुत कुछ दर्शाता है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखें। अगर नहीं समझे हैं तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपका मदद जरूर करेंगे या प्रिडिक्शन भी करवा सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।